ईरानी युद्धपोत डूबने के बाद राजनाथ सिंह का बयान, हिंद महासागर में भारत की भूमिका अहम। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना के डूबने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलती भू राजनीति में महासागर शक्ति संतुलन का केंद्र बन गए हैं। ऐसे समय में भारत की जिम्मेदारी है कि वह आत्मविश्वास और क्षमता के साथ नेतृत्व की भूमिका निभाए। जहाज मिलन नौसैनिक अभ्यास में शामिल होकर लौट रहा था, जिस पर अमेरिकी हमले में कई ईरानी सैनिक मारे गए। 31 मार्च तक माओवाद से मुक्त होगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत 31 मार्च तक माओवाद से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सुरक्षा बल माओवादियों की तिरुपति से पशुपतिनाथ तक लाल गलियारा बनाने के सपने को पूरी तरह खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हाल ही में मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली भी मारा गया है। रायसीना डायलॉग में ईरान का ट्रंप पर तंज, बोले न्यूयॉर्क का मेयर भी नहीं चुन सकते। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 में ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सैयद खतीबजादे ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग न्यूयॉर्क का मेयर तक नहीं चुन सकते, वे ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन पर कैसे फैसला कर सकते हैं। यह बयान ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। नीतीश के राज्यसभा जाने पर उद्धव गुट का स्वागत, बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का प्रियंका चतुर्वेदी ने स्वागत किया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने कहा कि नीतीश जैसे अनुभवी नेता के आने से राज्यसभा को उनके लंबे प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उसके रुख की आलोचना की। राज्यपाल के इस्तीफे पर ममता बनर्जी का हमला, बोली अमित शाह की राजनीतिक साजिश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में हुआ है तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। ममता ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। कर्नाटक में 56,000 भर्तियों से पहले आरक्षण पर बड़ा फैसला संभव। कर्नाटक में 56,000 सरकारी पदों पर भर्ती से पहले आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर जल्द कैबिनेट बैठक करने वाली है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण पर फैसला हो सकता है। गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा कि सरकार एससी के लिए आंतरिक आरक्षण देने पर सहमत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर सिद्धारमैया सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। निशांत की जगह कैसे बना नीतीश कुमार का राज्यसभा रास्ता, सामने आई इनसाइड स्टोरी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बिहार की राजनीति में चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। पहले उनके बेटे निशांत कुमार के नाम की चर्चा थी, लेकिन बाद में खुद नीतीश कुमार का नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके पुराने राज्यसभा जाने की सपना की याद दिलाई और संकेत दिया कि अगर वे अभी अप्रैल में नहीं चाहते तो अगला मौका 2 साल बाद मिलेगा। इसी रणनीति के तहत पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। क्या भारत के सैन्य बेस से हमला कर सकता है अमेरिका, जाने लिमुआ समझौता। भारत और अमेरिका के बीच 29 अगस्त 2016 को लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं जैसे एयरफील्ड, नौसैनिक अड्डे और मिलिट्री बेस का लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक इस समझौते का मकसद केवल ईंधन, मरम्मत और सप्लाई जैसी सुविधाएं देना है, न कि किसी तीसरे देश पर हमला करने के लिए इन बेस का उपयोग करना। भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच यह समझौता सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था। भारत को चीन जैसी आर्थिक छूट नहीं देगा अमेरिका। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट भारत को वैसी आर्थिक छूट नहीं देगा जैसी दशकों पहले चाइना को दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हीं छूटों का फायदा उठाकर चीन आज अमेरिका का बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया है। लैंडो के बयान से साफ है कि भारत अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता में वाशिंगटन काफी सतर्क रुख अपना रहा है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की दी अस्थायी छूट। ईरान युद्ध के बीच यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया को रशिया से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखना है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई तेल टैंकर फंसे होने की खबर है। इससे पहले अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने का दबाव बना चुका था।